27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद क्या कहानी खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं, बल्कि एक नई कहानी का आगाज होगा, क्योंकि मुल्की सियासत में एक और भूचाल का ऐलान कर दिया गया। अब बात चल रही है 28वीं तरमीम की। 27वीं तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्टी से बगावत की, तो सवाल पैदा हुआ PTI के मजीद कितने अरकान हुकूमत के साथ जाएंगे। इस्लामाबाद की सियासत में आजकल हवा तेज चल रही है। सियासी हलकों में चहमगोइयां हो रही हैं कि पार्लियामान के अंदर और बाहर एक नए सियासी मरहले का आगाज हो चुका है। 27वीं आईनी तरमीम, जो दिफा, अदलिया और इख्तियारात की तकसीम में तब्दीली से मुताल्लिक है, सेनेट से मंजूर हो गई है। और इसके फौरन बाद दो अहम बयानात सामने आए, जिन्होंने सियासी दर्जाए हरारत मजीद बढ़ा दिया। सेनेटर फैसल वाडा ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 27वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है, अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें, हमें इसमें कोई मसला नहीं, हमारे नंबर पूरे हैं। फिर उन्होंने वो जुमला कहा जिसने शक को मुतवज्जे कर दिया, तरामीम में PTI भी हुकूमत के साथ है, हमारे पास 64 से ज़्यादा अरकान थे, बल्कि 4 नंबर्स एक्स्ट्रा थे। ये दावा सिर्फ नंबर गेम का नहीं, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि PTI के अंदर धड़ेबंदी न सिर्फ मौजूद है, बल्कि खुलकर सामने आ चुकी है। सैफुल्ला अबड़ो, जो माजी में इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते थे, अब खुले आम हुकूमत के फैसलों के दिफा में नजर आए। वाडा ने मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान को भी मना लेंगे, ईमल वली दोस्त है, जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा, यानी बैकडोर मफाहमत जारी है। जबकि वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वाज़े कहा है कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम आ रही है, जो तालीम, आबादी, निसाब और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर होगी। उन्होंने कहा, हमारे पास सेनेट ने 67 या 68 अरकान थे, 3 लोग बीमार या गैर हाजिर थे, फिर भी वोटिंग आराम से हो गई। ये बात सिर्फ एक जुमला नहीं, सियासी एतमाद है, और ये एतमाद तब आता है जब हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन राब्ते में हो और बैकडोर राब्तों के जरिए मामला तय पा गए हों। मगर PTI के कितने अरकान हुकूमत के साथ हैं, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है, PTI अब 2 नहीं बल्कि 3 धड़ों में तकसीम है। PTI के मुताद्दिद पार्लियामेंट रुकन इमरान खान की पॉलिसी और बयानिए पर बात करने से इज्तनाब करते हैं, जबकि बेशतर अराकीन पार्लियामेंट से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ में भी इब्हाम पाया जाता है। 27वीं आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्ला अबड़ो ने अपना वोट हुकूमत की झोली में डालने के बाद अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स का भी पार्टी के साथ राब्ता मुनक़ता था। इस हवाले से हुकूमती अराकीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ के मुताद्दिद अरकान हमारे साथ हैं और 28वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट करेंगे। इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि 28वीं तरमीम की वोटिंग के वक्त क्या मजीद PTI के अराकीन हुकूमत के साथ जाएंगे? फैसल वाडा का 64+ आदाद और राना सना का 67 या 68 का नंबर और सैफुल्ला अबड़ो का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आईनी तरमीम के लिए वोट देना, सब अवामिल एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि हुकूमत के बयानात में वज़न है और PTI के अराकीन पार्लियामेंट उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि अब आगे क्या होगा। जैसा कि हुकूमती अराकीन के मुताबिक 28वीं तरमीम के नुकात कमेटी में तैयार होंगे, पसे पर्दा मुलाकातें तेज़ होंगी, PTI के अराकीन का हतमी इम्तिहान शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में वफादारियां मुस्तकिल नहीं होती, मफादात होते हैं, नज़रियात होते हैं, लेकिन नज़रियात की कीमत इक़्तिदार के कमरे में तय होती है। 27वीं तरमीम मंजूर हो चुकी और अब अगली फाइल खुल रही है 28वीं तरमीम की, जहां मजीद गिरा खुलेंगी और नए चेहरे सामने आएंगे। तब पता चलेगा कौन डट कर खड़ा रहता है और कौन रास्ता बदलता है।